दिल्ली पुलिस ने 6 महीने पहले महरौली इलाके में हुई हत्या के एक मामले को सुलझा लेने का दावा किया है। पुलिस ने इस मामले में लिव इन पार्टनर की हत्या के आरोप में आफताब नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आफताब ने 18 मई को अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या की और फिर शरीर के टुकड़े करके जंगल में अलग अलग जगह फेंके। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अभियुक्त आफताब और युवती मुंबई में काम के दौरान करीब आए थे। वो एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन परिवार इस रिश्ते से नाराज था। पुलिस के मुताबिक लड़की का परिवार महाराष्ट्र के पालघर में रहता है। परिवार की नाराजगी की वजह से वे दोनों दिल्ली आ गए और छतरपुर इलाके में एक घर किराए पर लिया था। पुलिस ने बताया कि युवती ने जब आफताब पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया तो उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे। 18 मई को उनके बीच शादी की बात पर झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर आफताब ने युवती का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस के एडिशनल डीएसपी अंकित चौहान ने बीबीसी को बताया कि आफताब ने यह कबूल किया है कि हत्या के बाद उसने अपनी प्रेमिका के शव के कई टुकड़े किए। शव से बदबू न आए इसके लिए उसने बड़े साइज का नया फ्रिज खरीदा और उसमें शव के टुकड़े रख दिए। धीरे धीरे करके वह रात के समय शव के टुकड़े शहर के अलग अलग इलाकों में जंगल में फेंक देता था। श्रद्धा के पिता ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उनकी पत्नी और वे कुछ साल पहले अलग हो गए थे और महाराष्ट्र के पालघर में अपनी मां के साथ रहते हैं। उनकी बेटी श्रद्धा साल 2018 में मुंबई में एक कॉल सेंटर में काम करती थी, जहां उसकी मुलाकात आफताब पूनावाला नाम के युवक से हुई थी। श्रद्धा के पिता के मुताबिक 2019 में श्रद्धा ने अपनी मां को बताया कि वो आफताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती हैं, लेकिन श्रद्धा की मां ने इससे इनकार कर दिया क्योंकि हमारे यहाँ दूसरे धर्म और दूसरी जाति में शादी नहीं होती। हमारे मना करने पर बेटी ने कहा कि वो 25 साल की है और उसे अपने फैसले लेने का हक है। इसी बात पर मां से झगड़कर श्रद्धा ने घर छोड़ दिया और आफताब के साथ रहने लगी। पुलिस एफआईआर के मुताबिक श्रद्धा और आफताब कुछ दिन नया गांव में रहे और फिर वसई इलाके में रहने लगे। श्रद्धा ने बीच बीच में मां को फ़ोन करके बताया कि आफताब उसके साथ मारपीट करता है। पिता का दावा है कि श्रद्धा उनसे मिलने भी आई और सामने बैठकर अपनी समस्या सुनाई, जिसके बाद उन्होंने श्रद्धा को आफताब को छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन आफताब के माफ़ी मांगने पर वह वापस चली गई। श्रद्धा के पिता ने पुलिस को बताया कि बात न मानने की वजह से उन्होंने श्रद्धा से बात करना बंद कर दिया था, लेकिन सितंबर में श्रद्धा की एक दोस्त ने उनके बेटे को फ़ोन करके बताया कि लगभग 2 महीने से श्रद्धा का फ़ोन बंद आ रहा है। जब श्रद्धा का कोई सुराग नहीं मिला तो उनके पिता ने महाराष्ट्र के मानिकपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। एफआईआर में उन्होंने आफताब के साथ श्रद्धा के रिश्ते का भी जिक्र किया है और आशंका जताई कि श्रद्धा के गायब होने में आफताब का हाथ हो सकता है। पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और आफताब की तलाश शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद आफताब ने पूछताछ के दौरान यह स्वीकार किया कि शादी को लेकर उनके बीच विवाद हुआ था और गुस्से में आकर उसने हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस के एडिशनल डीएसपी अंकित ने बताया, लड़की के पिता को जब यह महसूस हुआ कि बेटी लापता है क्योंकि उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने मुंबई पुलिस में शिकायत की। मुंबई पुलिस की जांच में पता चला कि लड़की की आखिरी लोकेशन दिल्ली में थी, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने दिल्ली के महरौली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पूछताछ में पता चला कि ये दोनों एक डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे, मुंबई में लिव इन में रहते थे और दिल्ली आकर भी साथ ही रहते थे। दिल्ली में रहते हुए उनके झगड़े होने लगे। अक्सर झगड़ों में उनके बीच मारपीट हो जाती थी। पुलिस ने बताया कि सभी डिजिटल और साइंटिफिक एविडेंस जुटाए गए हैं और उनकी जांच की जा रही है। पुलिस ने वो फ्रिज भी बरामद किया है जिसमें कथित तौर पर शव के टुकड़े रखे गए थे।